हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टैली में हम लोग देखने जा रहे हैं टीडीएस। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। उसका बेसिक कंसेप्ट है कि आज थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल पार्ट पर ही लेंगे। टीडीएस का बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, मतलब जहां से इनकम जनरेट हुई वहीं पर ही टैक्स का डिडक्ट हो जाना। तो ये टीडीएस की प्रोसेस है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस है क्या? टीडीएस मींस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। डिडक्ट ऑन सम एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स, कुछ खर्चों पे और कुछ पेमेंट्स पर ये टैक्स काटा जाता है। मतलब कुछ खर्चे या कुछ एक्सपेंसेस, यहाँ पर स्टॉक की बात नहीं हो रही है, इन्वेंट्री पर कोई टीडीएस नहीं कटता है। टीडीएस हमेशा एक्सपेंसेस और पेमेंट्स पर ही कटेगा। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट डिफरेंट रेट्स। जो पर्सन पेमेंट देगा वही टैक्स को काटेगा, मतलब टीडीएस को काटेगा, और वही गवर्नमेंट को जमा कराएगा। यही टीडीएस है। मतलब इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग जिस पर्सन को पेमेंट करना है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले पार्टी को पेमेंट में से टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा कराना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है तो क्या केस होता है। और अगर टीडीएस कोई मान लेते हैं हम लोग, लेट सपोज कि 10% हमने टीडीएस पकड़ा। एक बिल की कंसल्टेंसी सर्विस है, बिल कंसल्टेंसी सर्विस है जिसमें मैक्स लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड को एक बिल दिया 40,000 का, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या होता है कि एबीसी लिमिटेड एज इट इज 40,000 का चेक मैक्स लिमिटेड को दे देता है। तो ये तो क्या सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इधर कि अगर टीडीएस 10% एप्लीकेबल है तो मैक्स लिमिटेड उसने एक कंसल्टेंसी का बिल दिया एबीसी लिमिटेड को 40,000 का, सेम अमाउंट है। अब क्या होगा कि एबीसी लिमिटेड को पेमेंट देना है मैक्स लिमिटेड को, तो पेमेंट देने से पहले उसी 40,000 में से 10% कितना हुआ? 40,000 का 10% 4,000। तो 4,000 तो क्या पार्ट हो गया हमारा टीडीएस का। और 36,000 का चेक किसको दे दिया जाएगा? मैक्स लिमिटेड को। मतलब एबीसी लिमिटेड टीडीएस डिडक्ट करेगा, 40,000 पूरे नहीं देगा। इसके अकाउंट से जाने 40,000, ये उसमें से 36,000 जाएंगे मैक्स लिमिटेड को, और मैक्स लिमिटेड के नाम से 4,000 रुपए जमा कराएगा एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट को। तो ये टीडीएस की प्रोसेस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाई दिस टैक्स कॉल्ड टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, कि इसको क्यों कहा जाता है कि ये टीडीएस है या टैक्स डिडक्ट एट सोर्स है। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मैक्स इज अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय एबीसी, मतलब एबीसी को वो अमाउंट पे करनी है। टैक्स हैड बीन डिडक्टेड एट द सोर्स बाय एबीसी, और एबीसी ही सोर्स है उस पेमेंट को करने के लिए, टैक्स को डिडक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा कराने के लिए। इसलिए टीडीएस को टैक्स डिडक्ट एट सोर्स कहा जाता है। हु इज डिडक्टिव, हु इज डिडक्टर एंड हु इज डिडक्टी। ये डिडक्टर है, डिडक्टर नहीं है। तो अभी मैं इसको सही भी कर दूंगा पावर पॉइंट वाली स्लाइड में। डिडक्टर कौन होता है? डिडक्टर इज द पर्सन हु डिडक्ट्स टैक्स। जो टैक्स काटेगा उसे हम लोग डिडक्टर बोलेंगे, और जो अपना टैक्स कटवाएगा उसको हम लोग डिडक्टी बोलेंगे। मतलब डिडक्टी इज द पर्सन हुज टैक्स वाज डिडक्टेड मैक्स। तो आप लोग समझ गए होंगे, डिडक्टर मतलब जो टैक्स काटेगा वो, और डिडक्टी मतलब जिसका टैक्स काटा जाएगा वो। जिसका जो टैक्स काट रहा है वो एबीसी है, जिसका टैक्स कट रहा है वो मैक्स है। तो समझ गए होंगे आप लोग। इसी टीडीएस की एंट्री को मैंने वापस से वही स्क्रीनशॉट सामने लिया है अपने। मैक्स लिमिटेड हमारा हो गया डिडक्टी और एबीसी लिमिटेड हो गया हमारा डिडक्टर। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इन लोगों की ड्यूटीज क्या क्या होती है कि एक डिडक्टर क्या क्या काम करेगा। जो टैक्स काट रहा है वो क्या करेगा? डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस को काटेगा। डिपॉजिट टीडीएस, उस टीडीएस को जमा कराएगा। टीडीएस की फाइल को रिटर्न फाइल करेगा, और टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करेगा। चलिए पहला काम तो इसका हो चुका। अब सेकंड आती है ड्यूटी की। डिडक्टी की क्या क्या ड्यूटी होती है? डिडक्टी सबसे पहले बिल इशू करेगा और डिडक्टर को देगा। फिर डिडक्टर जो पेमेंट देगा वो पेमेंट कलेक्ट करेगा। टीडीएस का सर्टिफिकेट डिडक्टर से लेगा ये। चेक टीडीएस डिडक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन देखेगा कि डिडक्टर ने काटा है या नहीं काटा है मेरा टीडीएस। एडजस्ट टीडीएस विद हिज इनकम टैक्स लाइबिलिटी व्हाइल फाइलिंग रिटर्न। जब अपनी डिडक्टी जब अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करेगा तब डिडक्टर के द्वारा जो अमाउंट काटा गया है उसका एडजस्टमेंट करेगा अपनी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी से। तो ड्यूटीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। डिडक्टर और डिडक्टर की ड्यूटीज मैंने क्लियर लिखा हुआ है, तो आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा डिडक्टर डिडक्टी वाला, कि कौन डिडक्टर होता है कौन डिडक्टी होता है, डिडक्टर की क्या ड्यूटीज है, डिडक्टी की क्या ड्यूटीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हेन इज टीडीएस टू बी डिडक्टेड, कि टीडीएस कब काटा जाए। अब कब का मतलब है, इट इज टू बी डिडक्टेड ऑन डेट ऑफ बिल रिसीव्ड, कि आपको जिस दिन बिल मिला है वो, या डेट ऑफ पेमेंट, उस बिल का आपने पेमेंट किया है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी काम पहले होगा उसी दिन आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। मतलब चाहे बिल रेज वाली डेट हो, चाहे डेट ऑफ पेमेंट हो। अगर आपने एडवांस में पेमेंट दिया है या लिया है तो फिर पेमेंट के बेस पर होगा। अगर आपने पहले बिल दिया है बाद में पेमेंट आएगा तो फिर बिल रेज वाली डेट से होगा। व्हेन इज टीडीएस टू बी डिपॉजिटेड, टीडीएस जमा कब कराया जाए। तो टीडीएस जो जमा कराया जाएगा वो हमेशा जिस मंथ में टीडीएस काटा जाता है उससे नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख को टीडीएस जमा कराया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि मान लीजिए टीडीएस डिडक्ट किया है हम लोगों ने जनवरी 2019 की किसी भी तारीख को, जनवरी 2019 की किसी भी तारीख को अगर हमने टैक्स कोई टीडीएस काटा है तो हमारी लाइबिलिटी है कि हम उस टैक्स को जमा कराएंगे 7 फरवरी 2019 से पहले पहले, या 7 फरवरी 2019 को। मतलब 7 की 8 नहीं होनी चाहिए, 8 होगी तो आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट वाला क्लॉज है वो लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीडीएस पेएबल की एंट्रीज क्या क्या होती है। अब यहाँ पर मैंने 3 केस ले रखे हैं। तो पहला केस जो है उसमें लिखा है मैंने फर्स्ट बिल देन पेमेंट, पहले बिल होगा फिर पेमेंट होगा। तो जब हमको बिल रिसीव होगा तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस तो पूरा पूरा डेबिट हुआ। पार्टी को कितना देना है वो, यहाँ पर केस हमने 10% वाला लिया है तो 5,000 रुपये हमारा किस चीज का हो गया, टीडीएस का। और पार्टी का कितना हो गया, 45,000 रुपये। अब जब पेमेंट करेंगे तो पार्टी को पेमेंट सिर्फ हम लोग 45,000 का करेंगे, ना कि 50,000 का, क्योंकि ये जो 5,000 है ये गवर्नमेंट को जमा कराया जाएगा। तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। पेमेंट इन एडवांस देन बिल रिसीव, इससे अपोजिट ले रहे हैं अब हम लोग। अब क्या हो रहा है, पहले पेमेंट किया जा रहा है उसके बाद बिल रिसीव हो रहा है। तो हमने पहले क्या किया, पार्टी को डेबिट कर दिया, सेम यही चीज जो यहाँ पे किया था। अब पार्टी को डेबिट किया हमने 50,000 से, बैंक से कितना गया हमारा 45,000, तो बैंक को क्रेडिट किया। और टीडीएस कितना काट लिया हम लोगों ने, 5,000। तो अब जब एंट्री होगी तो यही वाली एंट्री आएगी, बस टीडीएस का नाम नहीं आएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट क्लियर टू पार्टी, क्योंकि यहाँ पर पहले पेमेंट हुआ है उसके बाद बिल जनरेट हुआ है। थर्ड आता है कि 40% पेमेंट इन एडवांस देन बिल रिसीव, कि हमने 40% पेमेंट एडवांस में दे दिया उसके बाद बिल रिसीव हुआ और बैलेंस पेमेंट। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, पार्टी को तो पूरे पूरे खर्चे से हमने पूरे जितना भी उसका 20,000 का था, 50,000 का एक्सपेंसेस है, उसी 50,000 पे चल रहे हैं हम लोग। तो पार्टी को अभी फिलहाल कितना 20,000 से बुक किया, बैंक से हमने 18,000 रुपये दिए, जितना मिला सिर्फ उसी का ही 10% काटना है, अभी हमको 50,000 से मतलब नहीं है। तो पार्टी का डेबिट किया 20,000 से, बैंक से हमने निकाला 18,000, 2,000 रुपये टीडीएस का रख लिए। ठीक है, फिर जब एक्सपेंसेस के हमारे पास बिल जनरेट हो चुका तो एक्सपेंसेस कितने का हुआ, 50,000 का। पार्टी कितने नाम से हो चुकी, 47,000 से। टीडीएस कितना कटा हमारा, 3,000 का। 30,000 रुपये घटा ना ये। अब पार्टी को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट डिफरेंस में, मतलब 50 में से 20 गया तो 30, और 30 में से 3 गए तो 27,000। ये 50,000 था, उसमें से 20,000 ऑलरेडी पार्टी को हम लोग दे चुके हैं। अब कितना देना है, 30,000। 30,000 में से भी टीडीएस का कितना काटना है, 3,000, क्योंकि 2,000 तो पहले काट चुके। 3 और 2 5,000, ये तो 50,000 रुपये बुक हो चुका। अब यहाँ पे आता है पार्टी अकाउंट यार 27,000 टू बैंक 27,000। 47,000 में से 20,000 रुपए, 47,000 कौन से, ये वाले पार्टी के, 20,000 कौन से वाले, ये वाले। तो 47,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 27,000। तो ये हमारे टीडीएस पेबल की एंट्री। अब रेट ऑफ टीडीएस है मैंने यहाँ पर दे रखा है, उसका सेक्शन भी दिया हुआ है कि 194 आई के अंदर रेंट आता है, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर जनरेटर का रेंट हो गया, मशीनरी का रेंट हो गया, इनका हायर चार्जेस हो गया, तो उस पर 10% टीडीएस है। 194 जे जो है वो प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज के लिए आता है, जिसमें 2% है, कि अगर एक्सक्लूसिवली इन कॉल सेंटर बिजनेस में होगा मिनिमम वैल्यू उसकी 30,000 होनी चाहिए, तो 2% है। अदर पर्सन को अगर दिया है तो वही मिनिमम वैल्यू 30,000 है, तो 10% होगा, मतलब उससे ऊपर होगा तो भी 10 है, कम होगा तो एप्लीकेबल नहीं होता है। पेमेंट ऑफ कमीशन टिल 15,000 पर एनम, अगर आपका कमीशन 15,000 पर एनम तक है तो आपको 5% काटना है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स हो चुका है, जिसकी मैंने डिटेल दे रखी है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। रूल्स है, क्लॉज है, तो आप लोग देखें अपने आप। नेक्स्ट आता है टीडीएस ऑन सैलरी, सैलरी पर टीडीएस कैसे काटा जाता है। तो एम्प्लॉयज ऑन पेरोल के, ऐसे लोग जो पेरोल पर है, मतलब जो हमारे फिक्स है, और ऐसे लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो जो लोग हमारे फिक्स है वहां पर तो ये अप्लाई होता है, 2.5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है। अगर उसकी इनकम, मतलब जिसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं उसकी इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई टीडीएस नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, और 10 लाख से अबव है तो 30%। ये तो हो गया पेरोल वालों का। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमारे पास लेबर है,
अब इसमें भी दो तरह की होती है, एक व्हाइट कॉलर का मतलब है ऐसे एम्प्लॉय जैसे अकाउंटेंट वगैरह ये सब हो गए व्हाइट कॉलर में। ब्लू कॉलर में आ चुके हैं जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, मतलब जॉब हो गया लाइक पियोन हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ड्राइवर हो गया, तो ये लोग आते हैं ब्लू कॉलर में। तो जो व्हाइट कॉलर है उन पर तो एप्लीकेबल होगा 10% वाला 194J, और जो ब्लू कॉलर है उनके ऊपर 194C के अंडर में 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी क्या है कि लोन अगर बैंक से लिया है या लोन किसी अदर फ्रेंड से लिया है तो बैंक वाले केस के अंदर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर किसी फ्रेंड से या रिलेटिव कंपनी से या रिलेटेड से किसी रिलेटिव पर्सन से लिया है तो फिर टीडीएस 10% एप्लीकेबल है, मिनिमम वैल्यू 5,000 तक, कि 5,000 तक इंटरेस्ट जनरेट होता है। 5,000 से नीचे है तो कोई टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन 5,000 या 5,000 से ऊपर है तो आपको 10% काटना है। We don't have to deduct bank's TDS on loan taken, but bank can deduct our TDS on FD interest। मतलब अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन बैंक में अगर हमने एफडी जमा कराई है तो उस पर टीडीएस जरूर कटेगा। तो आगे देखते हैं टीडीएस ऑन पीएफ विड्रॉल। अब पीएफ विड्रॉल के केस के अंदर टीडीएस कैसे कैसे कटेगा, तो एज पर सेक्शन 192A नॉर्मल केस के अंदर 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपने पैन नंबर सबमिट नहीं कराया हुआ है तो 35.88 है। इस 35.88 का मैंने यहाँ पर ब्रेकअप दे रखा है कि 18-19 के अंदर ये वाला था, 19-20 के अंदर ये, मतलब 30 प्लस सरचार्ज हो गया 15% प्लस टैक्स प्लस सरचार्ज 34.5%, दोनों मिल करके 34.50 हो चुका है। इस पर ही सेस भी लग गया तो 34.50 प्लस 1.38 इक्वल्स टू 35.88। लेकिन ये तब जब पैन नंबर सबमिट नहीं किया होगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने या पीएफ जो निकलवा रहा है उसने 15G या 15H का फॉर्म सबमिट कर रखा है गवर्नमेंट को तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन टीडीएस चार्ट है तो ये आप लोग देख लेना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो teachu.com है मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप अपने बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी ये सारे स्क्रीनशॉट उसी से ही लिए हैं, तो मुझे अपने लेवल पर बहुत अच्छी ये साइट लगती है teachu.com। आप अपने जीएसटी से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी साइट है, तो आप लोग देख लीजिएगा कभी जब भी फ्री हुए आप तब। तो ये मैंने एक चेंजेस इन टीडीएस चार्ट है ये दिया है आप लोग को। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं कि दो रेट्स है जो कि टीडीएस 194J में आती थी। पहले क्या होता था, अब क्या होता था। पहले क्या था, 194J में प्रोफेशनल टेक्निकल रॉयल्टी और नॉन कम्पिटिटिव फीस में 10% लगता था, लेकिन अब 194J में प्रोफेशनल के केस में 10% टीडीएस, टेक्निकल के केस में 2%, रॉयल्टी के केस में 10% और नॉन कम्पिट फीस के केस में 10%। तो ये चेंजेस आया है 1 फरवरी 2020 को। तो आगे बढ़ते हैं, अब ड्यू डेट्स क्या होती है इनके फॉर्म्स की। तो टीडीएस चालान की ड्यू डेट्स होगी, अगर सैलरी का है तो वही 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ एक्सेप्ट मार्च, मतलब हर महीने में जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है उसके नेक्स्ट मंथ में 7th को आपको टीडीएस जमा कराना ही है। मार्च को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि मार्च की डेट हमेशा 30 अप्रैल रहती है। बाकी सारे महीनों की नेक्स्ट मंथ की 7th हो चुकी, लेकिन मार्च के केस में नेक्स्ट मंथ की 30 हो चुकी। मतलब पूरे मार्च में आपने जब भी टीडीएस काटा उसका टीडीएस डिपॉजिट आपको अगले महीने की 30 अप्रैल से पहले पहले कराना है। अब नॉन सैलरी वाले हैं उनमें भी सेम यही है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ एक्सेप्ट मार्च। तो जनवरी फरवरी, जनवरी का 7 फेब हो गया तो फेब का 7 मार्च हो गया, लेकिन मार्च के केस में 30 अप्रैल। टीडीएस डिडक्ट ऑन बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब टीडीएस डिडक्ट किया है तो या तो बिल मिल चुका हो आपको या आप पेमेंट कर चुके हो, दोनों में जो भी काम पहले होगा उस टाइम पर टीडीएस काट लिया जाएगा। अब टीडीएस सैलरी के लिए फॉर्म जो है वो 24Q है, नॉन सैलरी वालों के लिए 26Q और 27Q है। तो ये है कि अब टीडीएस की रिटर्न जो होती जाती है वो किस तरह जाती है। अप्रैल से लेकर जून तक की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई। जुलाई से लेकर सितंबर की जो डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर, मतलब वही नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट। अक्टूबर से दिसंबर की 31 जनवरी और जनवरी से मार्च की 31 मई। यहाँ अब 30 अप्रैल नहीं है, यहाँ तो नेक्स्ट मंथ आ गया 3 तक तो, लेकिन यहाँ 2 महीने दिए आपको, जनवरी से मार्च तक की 31 मई। ड्यू डेट्स 24Q, 26Q, 27Q की सेम ड्यू डेट्स है। तो ये था हमारा टीडीएस का। टीडीएस की एक बेसिक कंसेप्ट था जो कि हम लोग समझ चुके हैं, तो मैं एक बार आपको वापस से ओवरव्यू दिखा देता हूँ इसी टीडीएस के लिए। व्हाट इज टीडीएस हम लोगों ने देख लिया था, इसको क्यों टीडीएस बोला जाता है या टैक्स डिडक्ट एट सोर्स होता है, डिडक्टर और डिडक्टिव में क्या डिफरेंस है, इन लोगों की ड्यूटीज हम लोगों ने देखी, टीडीएस कब काटा जाएगा और कब जमा कराया जाएगा। नेक्स्ट है टीडीएस पेबल की एंट्रीज हम लोगों ने देखी आज, रेट ऑफ टीडीएस देखा है हमने कि क्या क्या रेट से लगता है, टीडीएस ऑन सैलरी क्या है, टीचू.com के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, अगर टीडीएस पीएफ विड्रॉल निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या कंडीशन होगी,
टीडीएस के चार्ट में जो करेक्शन हुए हैं, तो ये देखिए करेक्शन का मतलब जो काटा हुआ है वो पहले होता था, आज ये वाली पोजीशन है। तो कुछ के अंदर सेम है, तो आपको सेम में दिमाग नहीं लगाना, जो करेक्शन हुआ है उन लोगों उनको देखना है सिर्फ। चेंजेस इन टीडीएस चार्ट वही उसका सेकंड पार्ट है ये। अब जो दो रेट्स में चेंज हुआ है वो मैंने रेट आगे दे रखी है, ड्यू डेट जो इनके फॉर्म की है वो दे दी है कि आपके रिटर्न कब जाएगी, इनके फॉर्म्स कब फिल होंगे। तो आप लोगों से मिलूंगा मैं इसी टीडीएस के नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग देखें करेंगे टीडीएस की प्रैक्टिकल एंट्रीज की, कैसे वो एंट्रीज करी जाती। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।